नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम पिछले वीडियो से आगे भारत की कुछ अन्य महत्वपूर्ण जेलों के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के पहले पार्ट को आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। भारत की जेलों के बारे में नई जानकारियों के लिए जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। इस कड़ी में पहली जेल है नैनी जेल। नैनी सेंट्रल जेल इलाहाबाद के पास नैनी में स्थित है। यह जेल भी ब्रिटिश राज के समय एक महत्वपूर्ण सुधार गृह थी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, नरेंद्र देव, रफ़ी अहमद किदवई, हजरत मोहानी आदि को इस जेल में कैद रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू ने इस जेल से अपनी पुत्री प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी को कई पत्र लिखे, जो पिता के पत्र पुत्री के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो बाद में ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की कुछ झलकियां नाम से प्रकाशित हुए। इसके अलावा विजय लक्ष्मी पंडित, अबुल कलाम आज़ाद, इंदिरा गांधी तथा फिरोज गांधी को भी यहाँ पर कैद रखा गया था। दूसरी जेल है हिजली डिटेंशन कैंप, IIT खड़गपुर। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर जिले के खड़गपुर के पास हिजली में स्थित है यह जेल। इसे अब शहीद भवन कहा जाता है। ब्रिटिश राज्य के प्रति संघर्ष में 20वीं शताब्दी के आरंभ में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अंग्रेज़ों ने क्षत्रिय विद्रोहियों के लिए 2 डिटेंशन कैंप स्थापित किए थे, पहला बक्सा फोर्ट में तथा दूसरा हिजली में। हिजली में 1931 में पुलिस के द्वारा 2 क्रांतिकारियों संतोष कुमार मित्र व ताड़केश्वर सेन गुप्ता को पुलिस ने गोलियों से भूनकर मार डाला था। सुभाष चंद्र बोस उन क्रांतिकारियों के पार्थिव शरीर को लेने आए। इस दुखद घटना की निंदा रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा भी की गई। यह भारत के इतिहास में एकमात्र घटना है जिसमें पुलिस ने जेल के अंदर गोलीबारी की। 1942 में इस डिटेंशन कैंप को बंद कर दिया गया तथा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी एयरफोर्स ने यहां अपना डेरा डाला। यही कैंप स्थल कालांतर में IIT खड़गपुर की जन्मस्थली बना, जो 1951 में अस्तित्व में आया। इस कैंप के कुछ हिस्से को वर्तमान में नेहरू म्यूजियम ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रूप में विकसित कर दिया गया है। इस कड़ी में अगली जेल है सेल्यूलर जेल। सेल्यूलर जेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पोर्ट ब्लेयर में स्थित एक जेल है, जिसे काला पानी कहा जाता था। इस जेल को ब्रिटिश हुकूमत द्वारा राजनीतिक बंदियों के निर्वासन के लिए प्रयुक्त किया जाता था। यहाँ के कुछ प्रसिद्ध कैदी हैं शेर अली अफरीदी, बटुकेश्वर दत्त, योगेंद्र शुक्ला, विनायक दामोदर सावरकर। वर्तमान में यह जेल नेशनल मेमोरियल मॉन्यूमेंट के रूप में कार्यरत है। यह जेल 1896 से 1906 के मध्य में निर्मित हुई, परंतु ब्रिटिशर्स के द्वारा अंडमान द्वीप को 1857 की क्रांति के बाद से ही निष्कासन स्थल के रूप में प्रयुक्त किया जाता रहा था। उस समय कई कैदियों को जेलर डेविड बेरी और मेजर जेम्स पैटिसन वॉकर की देखरेख में यहाँ रखा गया। यहाँ आने पर कैदियों को न केवल शारीरिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ता, बल्कि सामाजिक रूप से भी जाति का हरण तथा सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता था। इस जेल की 7 विंग्स हैं। इसकी 7 विंग्स कमल के फूल की पंखुड़ियों की तरह 7 भुजाओं वाली लगती हैं। एकांत कोठरी को अंग्रेजी में सेल कहते हैं, इसीलिए इसे सेल्यूलर जेल कहा गया। भवन के मध्य सबसे ऊंची मीनार पर खड़े होकर केवल एक संतरी ही 7 भुजाओं पर सीधी निगरानी रख सकता था। दूसरी विशेषता यह थी कि एक भुजा से दूसरी भुजा में आने के लिए केंद्रीय मीनार पर आना आवश्यक था। इस वास्तुकला का फॉर्मेट जेरेमी बेंथम के पैनोप्टिकन आर्किटेक्चर से प्रभावित था। यहाँ के एक कैदी शेर अली ने 8 फरवरी 1872 को भारत के तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी। मार्च 1942 में जापान ने दक्षिणी अंडमान पर अपना अधिकार कर लिया था। जापान का यह अधिकार सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज INA द्वारा समर्थित था।
इन द्वीपों पर प्राधिकार जापान द्वारा सुभाष चंद्र बोस को दिया गया। सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1948 को पोर्ट ब्लेयर के जिमखाना ग्राउंड पर तिरंगा फहराया तथा 2 द्वीपों का नाम शहीद व स्वराज रखा। INA के जनरल AD लोगानाथन को इन द्वीपों का गवर्नर नियुक्त किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान द्वारा आत्मसमर्पण कर देने के 1 महीने के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने इन द्वीपों पर अपना अधिकार पुनः प्राप्त कर लिया। यहाँ पास में ही रॉस द्वीप व वाइपर द्वीप भी स्थित हैं। रॉस द्वीप का दिसंबर 2018 में नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। सेल्युलर जेल के प्रांगण में ही गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल स्थित है। रॉस आइलैंड व वाइपर आइलैंड में भी पहले जेलें थीं, लेकिन वर्तमान में सेल्युलर जेल के साथ साथ उन्हें भी डिसकंटिन्यूड कर दिया गया है। अगली जेल है अलीपुर जेल, कोलकाता। यह जेल अलीपुर, कोलकाता में स्थित है। श्री अरबिंदो इस जेल में रहने वाले मुख्य व्यक्ति थे। अलीपुर बम केस में दोषी पाए गए थे। इनके भाई बारिंद्र कुमार घोष तथा अनुशीलन समिति के कई सदस्यों को अभियुक्त बनाया गया तथा जेल में डाला गया। अरबिंदो ने मई 1908 से मई 1909 के कारावास के दौरान बंगाली पत्र सुप्रभात में कई आर्टिकल लिखे जो टेल्स ऑफ प्रिजन लाइफ नाम से प्रकाशित हुए। उन्हें इस समय में ईश्वरीय साक्षात्कार हुआ। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश दमन का परिणाम यह हुआ कि मैंने ईश्वर को पा लिया। श्री अरबिंदो के अलावा सुभाष चंद्र बोस, दूदू मियाँ, के कामराज, विधान चंद्र रॉय, चारू मजूमदार आदि अन्य चर्चित व्यक्ति भी इस जेल में कारावास काट चुके हैं। आर्थर रोड जेल या मुंबई सेंट्रल जेल, यह मुंबई की सबसे पुरानी तथा सबसे बड़ी जेल है। 1994 में इसे सेंट्रल जेल के रूप में क्रमोन्नत किया गया तथा मुंबई सेंट्रल जेल नाम दिया गया। यह मुंबई में जैकब सर्किल या 7 रास्ता पर महालक्ष्मी रेस कोर्स और चिंचपोकली रेलवे स्टेशन के मध्य स्थित है। इसका नामकरण सर जॉर्ज आर्थर के नाम पर, जो 1842 से 46 के मध्य बॉम्बई के गवर्नर रहे थे। 1970s में इस रोड का नाम बदलकर सेन गुरुजी मार्ग कर दिया गया। पंडित सदाशिव सेन एक सोशल एक्टिविस्ट थे। लाहौर सेंट्रल जेल, लाहौर की सेंट्रल जेल जिसे कोट लखपत जेल के नाम से भी जाना जाता है, यह जेल भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु के कारावास तथा फांसी हेतु प्रसिद्ध है। एक अन्य भारतीय सरबजीत सिंह को भी यहीं रखा गया था, जिनकी 6 कैदियों ने मिलकर हत्या कर दी थी। राजमुंद्री सेंट्रल जेल, यह आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। इसे राजमहेंद्रवरम भी कहा जाता है। इस जेल का निर्माण डचों ने एक किले के रूप में करवाया था। ब्रिटिश राज्य ने इसे 1864 में जेल तथा 1870 में सेंट्रल जेल बना दिया। यह जेल 196 एकड़ से भी अधिक क्षेत्र में विस्तृत है। आइए अब भारत की कुछ अन्य प्रसिद्ध जेलों के बारे में जानते हैं। हारसूल सेंट्रल जेल, ये औरंगाबाद में स्थित है। मद्रास सेंट्रल जेल, यह काला पानी की सजा पर जाने से पहले कैदियों को यहीं पर रखा जाता था। सुभाष चंद्र बोस तथा विनायक दामोदर सावरकर यहाँ रह चुके हैं। 2009 में इसकी इमारत को तोड़ दिया गया तथा इसके एक हिस्से को मद्रास मेडिकल कॉलेज की नई इमारत के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ के कैदियों को पास ही स्थित पुझाल सेंट्रल जेल में स्थानांतरित कर दिया गया है। अगुवाड़ा सेंट्रल जेल गोवा में स्थित है तथा फ्रीडम पार्क बेंगलोर, वर्तमान में यह जेल के रूप में कार्यरत नहीं है। आपको इस वीडियो की जानकारियां कैसी लगी, हमें अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दें। इसी तरह की अन्य रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।